नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। आज हम जिस मसले पर बात करेंगे उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और तब चर्चा करते वक्त मैंने एक लड़की का बयान आपको इस प्रोग्राम में सुनाया था। वो लड़की थी एमएम खान साहब की बेटी। उसने ये कहा था, जो आज सारे नेता भूल गए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो उसमें स्टेक होल्डर्स बन रही इस राजनीति में, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। उस लड़की ने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि ये बयान और ये राजनीति से बेहतर है कि मेरे पिता के हत्यारों के बारे में पूरा पता चले, सजा हो। लेकिन ये भूल गए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये धरना, ये अनशन, ये चिट्ठी, वो चिट्ठी, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरविंद केजरीवाल की अपनी बताई हुई राजनीति कि कुछ भी हो जाए उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार। उनको पहले तो पता ही नहीं था कि उनके पास दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए क्या पावर है। हर बात पे मैं डरता नहीं हूं किसी से, उधर नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना। ये पॉलिटिक्स है। आज हम जिस मसले पर चर्चा करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि ये राजनीति है। ये जानने की कतई भी कोशिश नहीं है कि एमएम खान एक ईमानदार अफसर की हत्या के पीछे कौन कौन है। ये पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी एक कदम नहीं पीछे इस पॉलिटिक्स में। महेश गिरी वो अनशन पे बैठ गए, उसके बाद राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री जाके सारे कैमरे के सामने राजनाथ सिंह उनका अनशन तोड़वा रहे हैं। अब एक नई चिट्ठी यहां से आई, एक नई चिट्ठी वहां से आई। अरे ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी थी, इसका कवर लेटर मैंने लिखा था। ये हो रहा है। आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड लेकर है कि देखिए बड़ा अन्याय हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है, सब कुछ वैसा हो रहा है। उधर बीजेपी वो अपना स्टैंड लेकर कैसे हमारे ऊपर ये आरोप अरे भाई, आप में से किसी नेता ने, ये महेश गिरी से मैं पूछना चाहता हूं, सांसद हैं, आपने इस बात का अनशन किया कि इस पूरी घटना की सच्चाई कैसे सामने आए? आपने महेश गिरी अनशन इस बात का किया कि आपके ऊपर आरोप लग गया, साबित किया जाए। सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स को प्रोटेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सच्चाई के लिए भी तो अनशन करे। वो नहीं, वो 1% नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो 1% नहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से। इतनी चिट्ठियां जो हैं, ये चिट्ठियां और ये डिटेल और ये सब हाथ में आप लेके बैठिए। इसको पढ़िए, ये किसने लिखा, उसको पढ़िए, वो किसने लिखा। अरे हकीकत क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस स्थिति से ऊपर उठकर एक सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर सकती? नहीं, कैसे हो सकता संभव? आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, उनका पहले दिन से, जिस दिन से उनकी सरकार बनी है, उनका एजेंडा है केजरीवाल वर्सेस नजीब जंग। ये जंग ही तब से चल रही है। उनका एजेंडा है कि कुछ भी दिल्ली की सरकार अगर नहीं कर पा रही है या केजरीवाल नहीं, मैं डरता नहीं हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। वो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी, वो बनारस चुनाव लड़ने गए थे अरविंद केजरीवाल। ये पॉलिटिक्स है। बीजेपी, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि उसके सांसद जो अनशन पर बैठ गए तो उनका अनशन जो है वो देश के गृह मंत्री जाके तोड़वा रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये कहां, सोचिए जरा इसके बारे में। ये कहां एमएम खान की हत्या के पीछे का षड्यंत्र तो कहां पीछे चला गया? कौन सी चिट्ठी लिख रहे हैं? मैं अपने 4-5 पॉइंट्स आपके सामने रोज रखता हूं, आज भी रख रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। बीजेपी और कांग्रेस, माफ करिएगा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही तराजू पर सियासत कर रही हैं। कोई अलग नहीं लग रही इस वक्त इस सियासत में। मेरा पहला पॉइंट यह है कि महेश गिरी ने जो चिट्ठी है वो एलजी तक पहुंचाई क्यों? ठीक है, आपने कवरिंग लेटर लगाया या जो भी लेटर लगाया, लेकिन आप खुद बैकग्राउंड चेक करना नहीं सोचते उसके बारे में? महेश गिरी साहब, आपको कोई भी चीज बता दे, आप उसको सांसद की तरह, ये बड़े पुराने पैतरों की पॉलिटिक्स है, जब नेता हर बात की चिट्ठी लिख के दे दिया करते थे। जमाना बदल रहा है महेश गिरी जी। आपने नहीं कोई बैकग्राउंड चेक किया जब आप चिट्ठी फॉरवर्ड कर रहे थे? चलिए आप ही की बात सही, तब आपने नहीं सोचा इसके बारे में। एनडीएमसी, अब एनडीएमसी बनाम होटल से महेश गिरी साहब का क्या रिश्ता था? यह क्वेश्चन मार्क है जो बार बार सवाल पूछा जाएगा।
जब आपने बैकग्राउंड चेक ही नहीं किया, जब आपने पता ही नहीं किया कि किसकी चिट्ठी आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो फिर लोग पूछेंगे ना क्यों फॉरवर्ड कर रहे थे, रिश्ता क्या था। तीसरा पॉइंट, चिट्ठी की वजह से, अब ये पॉइंट आता है आम आदमी पार्टी के ऊपर। देखिए दोनों साइड से पॉलिटिक्स है ये। चिट्ठी की वजह से आप महेश गिरी को अब हत्या से जोड़ देंगे, ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है। इस पर क्वेश्चन मार्क है कि आप उससे डायरेक्टली उस चीज को इंप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर महेश गिरी अनशन पे बैठ गया। एलजी को, चौथा पॉइंट, एलजी को निशाना बनाना, राजनीतिक फायदे की कोशिश नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग ये पुरानी जंग है, ये सेटल ही नहीं होती कभी। हर चीज पर ये जंग है, नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल के बीच। अब एलजी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख रहे हैं कि ये शर्मनाक सियासत है, घटिया राजनीति का जिम्मेदार माना है। इसीलिए मैं ये सवाल रख रहा हूं आपके सामने, जरा सोचिए इन बातों को। अब उससे वहां से तो दोनों साइड्स, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों साइड्स जो है इस वक्त ये पॉलिटिक्स कर रही हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। यही प्रश्न मेरे लिए उनसे भी पूछने का वक्त आएगा इस रिपोर्ट के बाद। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को एलजी और एनडीएमसी की चिट्ठियां पेश करते हुए दावा किया कि महेश गिरी ने एनडीएमसी के वकील एमएम खान की हत्या के आरोपी के पक्ष में उपराज्यपाल को चिट्ठी दी थी। उन्होंने चिट्ठी रमेश कक्कड़ के हक में हित में लिखी थी। पार्टी ने फिर महेश गिरी और कंवर सिंह तंवर पर एमएम खान की हत्या की साजिश का आरोप दोहराया और एलजी पर उन्हें बचाने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। पूरे हत्याकांड में हम तो सदैव से कह रहे हैं कि उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी पूछताछ होनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस आरोप के फौरन बाद राजनीति गरमाई। कंवर सिंह तंवर भी सफाई देने आए और महेश गिरी ने एनडीटीवी से बात करते हुए दावा किया कि अगर उनकी कोई चिट्ठी मिली तो वो इस्तीफा दे देंगे, तो उसको सार्वजनिक किया जाए। कहीं पर इस पत्र में किसी को फेवर करने की बात नहीं की गई है, और जो जस्टिस होता है ना तो एनडीएमसी का फेवर करे और ना ही होटल वाले का फेवर करे, निष्पक्ष उसकी जांच होनी चाहिए। ये इस लेटर में सारे रिलेटेड चीजें हैं। आम आदमी पार्टी जो कर रही है, अगर वो बाकी डॉक्यूमेंट्स निकाल सकती है तो मेरी चिट्ठी भी निकाल सकती है। चिट्ठी क्यों नहीं निकाल रही? लेकिन कुछ ही देर बाद उपराज्यपाल के दफ्तर से चली चिट्ठी ने बताया कि महेश गिरी ने उन्हें हत्या के आरोपी राजेश कक्कड़ की कंपनी प्रोमिनेंट होटल की चिट्ठी दी है। हालांकि उपराज्यपाल के बयान में यह भी लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी घटिया राजनीति कर रही है। इन सब से बेअसर आम आदमी पार्टी अपने आरोपों पर कायम रही। उल्टे मनीष सिसोदिया ने यहां तक कह दिया कि इन तीनों संदिग्धों के ऊपर भी कोई शख्स हो सकता है। देखना यह है कि जिन तीन लोगों से पॉलिटिकल पैटर्नेज उसको मिला, एलजी साहब से मिला, उसको महेश गिरी जी से मिला, उसको पूर्व विधायक से मिला, यही लोग शामिल हैं या कोई और भी लोग शामिल हैं? इन तीनों के ऊपर कोई और था क्या जो इनके ऊपर दबाव बना रहा था कि इस व्यक्ति की मदद की जाए, होटल वाले की मदद की जाए? जब नहीं उसकी मदद हो पाई तो उसने मर्डर करवाया। एक तरफ बीजेपी सांसद महेश गिरी का यह दावा गलत साबित हो रहा है कि उनका एमएम खान के मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरी तरफ चिट्ठियों की बिना पर आम आदमी पार्टी सबको गुनाहगार साबित करने में जुटी हुई है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अभी और छिछले आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे और झूठ पकड़े जाएंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे साथ आरती मेहरा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं दिल्ली में, और मेरे साथ दिलीप पांडे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं दिल्ली में। आरती मेहरा जी, इतने ड्रामे के बाद कि अनशन पे बैठे हैं महेश गिरी और राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं और फोटो ऑप की तरह उनका अनशन तोड़वाया जा रहा है। अब ये तो साबित हो ही गया ना कि चिट्ठी भले ही महेश गिरी कह रहा हूं कि मैंने नहीं लिखी, लेकिन चिट्ठी तो उन्होंने फॉरवर्ड की लेफ्टिनेंट गवर्नर को। कोई बैकग्राउंड चेक में यकीन नहीं रखते थे महेश गिरी। अनशन चूंकि इतना ड्रामेटिक आप लोगों ने उसको इवेंट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और इसे मैंने कहा कि गृह मंत्री जो है आके अनशन तोड़वा रहे हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी को नहीं एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाँ मैंने चिट्ठी फॉरवर्ड की है। ये आरती जी, आज इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये इंसिडेंट हुआ, जिस तरह की हत्या एक सीनियर ऑफिसर की हुई है, ये बड़ी बड़ी दर्दनाक है और बहुत कंसर्न है उसका।
उसके साथ ही साथ जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक गंदी घटिया राजनीति खेल रही है, क्योंकि इनके डीएनए में पूरी तरह से कन्फ्रंटेशन की राजनीति है और इन्हें हर बात पे पत्थर उछालना और पीछे भाग जाना। जब महेश गिरी जो दिल्ली के सांसद हैं वो बार बार कह रहे थे, चुनौती दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी को कि आइए, आपने मेरे ऊपर इतना संगीन आरोप लगाया है, एक तो चिट्ठियां निकालिए, सबूत दिखाइए, आप सार्वजनिक करिए, और दूसरी बात जब सबूत लगाया है तो आप मेरे साथ चर्चा करिए। आप मीडिया के थ्रू बात करते हैं, आप चर्चा करिए, मैं चर्चा करने को तैयार हूँ। वो उनके लिए अब उनको चुनौती दी, उनके साथ बैठने को तैयार थे, आमने सामने पूरी बात करने को तैयार थे। उन्होंने ये रुख अपनाया कि एक जो जनप्रतिनिधि होता है, जब उस पे इस तरह की इतना बड़ा संगीन आरोप बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच के लगे, तो उसके मन की पीड़ा, उसके मन का दर्द, उसे सड़कों पे बिठा दिया, उसे उनके घर के बाहर अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति इतनी गंदी है, इतनी ओछी और इतनी घटिया स्तर की है, उसमें मैच्योरिटी नाम की चीज नहीं है, और संवैधानिक सच्चाइयों में, संवैधानिक प्रक्रिया में वो विश्वास नहीं रखते। पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और ये अभी भी लगे हुए हैं। अरे अगर आपके पास सबूत है, आप जाइए, आप सीबीआई पे जाएं, आप कोई और जांच एजेंसी बनाएं, आप कोर्ट के पास जाएं, आप आरती जी ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। आरती मेहरा जी एक मिनट बात सुनिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि महेश गिरी टेक्निकलिटी पे अगर ये कहें कि उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी तो ये एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने चिट्ठी फॉरवर्ड तो की। मेरा प्रश्न जो आपसे था, जिसका आपने 1% भी जवाब नहीं दिया, इसलिए इस बार दीजिएगा, और मेरा सवाल आपसे बिल्कुल साफ है कि आपके सांसद महोदय कोई चिट्ठी फॉरवर्ड करने से पहले क्या मसले का बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं? और अगर उन्होंने मसले का बैकग्राउंड चेक किया और उनको ये पता चला होगा कि इस मसले में, इसके बैकड्रॉप में एक ऐसे होटल का मालिक है जिसकी हरकतों पर सवालिया निशान है, तो वो क्या सोच के चिट्ठी फॉरवर्ड कर रहे थे? किसी को इंसाफ दिलाने की चिट्ठी फॉरवर्ड कर रहे थे वो? अभिज्ञान जी, जहां तक महेश गिरी जी का सवाल है, वो एक बड़े संवेदनशील और कार्यशील निष्ठावान सांसद है। उनके क्षेत्र में आप जाके उनका पूछिए। आज एक सांसद होता है, एक विधायक होता है, एक काउंसलर होता है, वो अगर किसी चिट्ठी को, पहली बात है, मेरी अभी महेश गिरी जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी चिट्ठी लिखी हो तो वो सार्वजनिक करें, उसे सार्वजनिक करने से कौन रोक रहे हैं? आप ये कहते हैं कि कह रहा हूं कि उन्होंने नहीं लिखी चिट्ठी, लेकिन जो लेटर उन्होंने फॉरवर्ड, एक मिनट आरती मेहरा जी, जरा मुझे सिंपली एक बात एक्सप्लेन करिए, उसके बाद मैं आऊंगा आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स पे। दोनों साइड पॉलिटिक्स कर रही है इसमें। आप मुझे बताइए कि आप मुझसे उम्मीद करें, आप मुझे एक चिट्ठी भिजवा दीजिए अपने अटैचमेंट और एनेक्चर्स के साथ, और आप मुझसे कहिए कि विज्ञान प्रकाश महोदय, आप जरा ये XYZ लोगों को फॉरवर्ड कर दें, और मैं उस चिट्ठी को ऐसे उठाऊं और पीछे न देखूं कि उसमें क्या मसला है और किसका मसला है, और मैं ऐसे आगे जाके फॉरवर्ड कर दूं उस चिट्ठी को। बाद में अरे मैंने तो लिखी, मैंने चिट्ठी कहाँ लिखी? तो ये महेश गिरी जो है, ये एक सांसद की, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की गंभीरता को नहीं जानते? अभिज्ञान जी, जहां बताइए आरती जी। अभिज्ञान जी, मैं ये भी चाहूंगी कि वो चिट्ठी को भी, वो उस चिट्ठी को भी जिसको आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने फॉरवर्ड करने को कहा, उस चिट्ठी को भी फॉरवर्ड करें कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, किस प्रकार की रिक्वेस्ट की गई है, किस प्रकार से उसमें निवेदन किया गया है, उसको भी सार्वजनिक किया जाए, जिस चिट्ठी को आप कह रहे हैं जिसके साथ फॉरवर्ड करने को लिखा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महेश गिरी जी बहुत संवेदनशील है और उन्हें मालूम है कि क्या चीज फॉरवर्ड करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल क्लियर है कि मैंने किसी प्रकार का कुछ नहीं लिखा, अगर किसी प्रकार से लिखा हुआ है तो उसे फॉरवर्ड किया जाए, उसे सार्वजनिक किया जाए। सार्वजनिक करने में जब उनको किसी प्रकार का डर नहीं है, सार्वजनिक करें और एक्सप्लेन करें ना आरती मेहरा जी, हर चीज नहीं, एक मिनट सारे साइड से आप लोग, जैसे मैंने कहा कि
तो एमएम दिल्ली खान को की उनकी हत्या के पार्टी को पीछे और षड्यंत्रकारी को कौन थे, शो कराए। उसको छोड़कर इतना सारी संगीन है, आप पॉलिटिक्स हो रही है जहाँ तक भी इस जा इशू सकते पर हैं। इस वक्त दिल्ली में। ठीक है दिलीप पांडे साहब, प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है? क्या ये आम आदमी पार्टी की स्टेटेड पोजीशन है? पहले तो आपको हर चीज पे नजीब जंग के साथ जंग लड़नी है, दूसरा आपको हर चीज पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को निशाना बनाना है। आप लोग ये पॉलिटिक्स किस तरह की चाह रहे हैं? दिलीप पांडे जी। अभिज्ञान भाई, ये जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं मैं उसकी पृष्ठभूमि में बात करना चाहूंगा। और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिले हैं उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि इस पूरी तस्वीर में पॉलिटिकल पेट्रोनेज का कलर है 100%। एक हत्यारा है, 3 लोग उसके हितों की चिंता करते हुए चिट्ठियां लिखते हैं। अब इन तीनों का लोकस स्टैंडर्ड क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। महेश गिरी के संसदीय क्षेत्र का रमेश कक्कड़ नहीं है जिसकी पैरवी करने के लिए महेश गिरी जी एलजी ऑफिस तक चले जाते हैं उनके केस को लेकर, उनकी चिट्ठी को लेकर। जब हमने कहा कि ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है, ये चिट्ठी उनके नाम पे फॉरवर्ड की गई है, उनकी पैरवी के बाद एलजी ऑफिस से फॉरवर्ड की गई है, तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये 17 लिखा हुआ है। जिस प्रकार से चूंकि ये 17 है, ये गलत है, उसी प्रकार से पूरी की पूरी चिट्ठी गलत है। हमने इसके बाद तुरंत आपके सामने प्रोड्यूस कर दिया उस चिट्ठी का जवाब जो एनडीएमसी से आया हुआ था। महेश गिरी साहब 100% एक्सपोज हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद 48 घंटे के अनशन का ड्रामा करता है, इस देश के गृह मंत्री आते हैं उनका अनशन तुड़वाने। यह गौर करने वाली बात है अभिज्ञान भाई, एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में एक शख्स के ऊपर आरोप लग रहा है और गृह मंत्री आते हैं उसका अनशन तुड़वाने। क्लीन चिट दे दिया क्या? एक बात। दूसरी बात, क्या महेश गिरी ने झूठ बोला? उन्होंने कहा कि अगर साबित हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब वक्त आ चला है, महेश गिरी को अपने शब्दों पर अमल करना चाहिए, या तो वो इस्तीफा दे। नहीं, आपने आरोप भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगाया एलजी पर और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर। 3 नाम थे। हाँ, इन्वेस्टिगेट, यही तो मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा, उसका इंतजार करने के लिए कोई साइड पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी। आप लोग ये सारा बखेड़ा जो है, ये चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चिट्ठी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चिट्ठी, फिर अनशन, बीच में वो राजनाथ सिंह आ रहे हैं अनशन, ये सब एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के समय ही हो रहा है दिलीप पांडे जी, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए सर। बिल्कुल। हाँ। और ये नहीं होता अभिज्ञान भाई। हाँ बिल्कुल, अब सही कह रहे हैं, ये नहीं होता अगर हमारी गुजारिश जो हम पिछले 2-3 हफ्ते से दिल्ली की पुलिस से कर रहे हैं, एलजी साहब से कर रहे हैं, हमारी गुजारिश मान ली जाती कि जिनके ऊपर आरोप लगे उनकी गिरफ्तारियों के बाद जांच हो, तो ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है वो आज क्लियर हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एलजी साहब ने भी उस हत्यारे के फेवर में चिट्ठी लिखी थी। एलजी साहब का क्या लोकस बनता है? जब यह प्रश्न पूछा गया तो जवाब यह मिलता है कि जो होटल है उसकी लाइसेंसिंग डीड के क्लॉज नंबर 54 के मुताबिक आर्बिट्रेशन की राइट्स उनके पास है, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। एनडीएमसी ने अपने जवाब में लेकिन लिखा हुआ है दिलीप पांडे जी, दिलीप पांडे जी, दिलीप पांडे जी, आप एक टेक्निकल, दिलीप पांडे जी आप एक टेक्निकल पॉइंट रेज कर रहे हैं। आप लोग पॉलिटिकली, आप सियासी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अरेस्ट की मांग कर रहे हैं। 140 करोड़ रुपए के होटेलियर के राइट को, उसके हितों की रक्षा करने में क्यों लगे हुए हैं, क्यों चिट्ठियां लिखे हुए हैं? ये आप सारा पॉलिटिकल पॉइंट है। आप जरा मुझे, मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक, आप ब्रेक में आने के बाद मुझे ये समझाइएगा दिलीप पांडे कि किस आधार पर आप लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अरेस्ट कीजिए। देखिए ये बहुत सीरियस पॉइंट है। आप लोग बयान दे रहे हैं कि कोई भी जानना चाहेगा, अगर आप आपके पॉलिटिकल बयान से आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मर्डर के जैसे हीनियस क्राइम में इंप्लीकेट कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यह आप लोगों का पॉलिटिकल बयान है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अरेस्ट किया जाना चाहिए। मैं अगले हिस्से में आपसे पूछूंगा कि आप आधारित तौर पर बताएं कि आप क्यों कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अरेस्ट किया जाना चाहिए। यह आम आदमी पार्टी का स्टैंड, इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से दबा के चिट्ठी, अनशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पॉलिटिक्स। यह है एमएम खान, एक ईमानदार अफसर की हत्या के बाद सच जानने या सच हमें बताने की कोशिशों का पॉलिटिकल नतीजा, सियासी नतीजा। मैं वापस आऊंगा और दिलीप पांडे साहब से पूछूंगा कि वो क्यों कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस पॉइंट पर आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।